नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पर निफ्टी बैंक पर आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए 3:30 तक, इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। स्टैट्स क्या कहते हैं, बातचीत करेंगे। खबरें क्या हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण, उसको शामिल करेंगे इस कार्यक्रम में। और बाकी कुछ फ्यूचर ट्रेड्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स। प्रशांत सावंत हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे आज बातचीत करने के लिए। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। मैं आता हूँ आपके पास आपके व्यूज़ के लिए, और उससे पहले जरा एक बार इंडिसेस को देखते हैं। निफ्टी नॉट एग्जैक्टली डे हाई, बट स्टिल आई मीन चीज़ें ठीक है अगर आप कंपेयर करें दो चीज़ों से। लास्ट दो सेशन की वोलेटिलिटी, 300 पॉइंट के स्विंग, उसके वनस्पत आज का सेशन फिर भी अगर आप देखें द डिग्री ऑफ वोलेटिलिटी वो थोड़ी सेटल डाउन हुई है। और एक और चीज़ है, अप टू सर्टेन एक्सटेंट बाजार ने कुछ पुट राइटर्स के और कॉल राइटर्स के कन्विक्शन पे एतबार जताया है, उसी के अनुसार रिएक्ट किया है। मैं जरा सुबह के प्रीमियस लिखाई डायरेक्टर साहब, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, कल बाजार ने लेटर हाफ में एक रिवर्सल लिया। रिवर्सल के बाद हम क्या नहीं कर पाए, हम 23,500 नहीं क्रॉस कर पाए, हम आके वहीं पे थम गए। उसके बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए। जरा इसको देखिए, कल की सबसे स्ट्रॉन्ग पुट कौन सी बिकी हुई थी? 23,300। सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल कौन बिकी हुई थी? 23,500। लेवल बेस पर लेके आइएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि हमने ये बात क्या कहती थी सुबह कि टिल द टाइम यू हैव बेस वन, ऑल दो अगर आप पिछले 2 दिन के सेशन के प्राइस बिहेवियर को देखें, पुट राइटर्स पे बाजार ने बहुत कन्विक्शन नहीं जताया है। जब खबरें खराब हो रही थी, समीकरण खराब हो रहे थे, तो बाजार रिएक्ट कर रहा था। बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट अगर हम 351 और 283 की ट्रेजेक्ट्री को हम खुले अगर आप देखें थोड़ा सा नीचे, लेकिन हमने मोर और लेस उस ट्रेजेक्ट्री को सिक्योर करके रखा। हम कोलैप्स नहीं हुए 15-20 पॉइंट के फ्रैक्शन से, लेकिन हम उसको मेंटेन करके चल रहे थे। इसमें क्या है? इसमें है उस 23,300 के पुट राइटर के लिए सम्मान। अच्छा, कटा क्या नहीं? ऊपर देखिए 23,462, यानी 23,500 की ट्रेजेक्टरी नहीं कटी। दरअसल हम 23,500 पे थोड़ा सा स्थिर हो गए थे, और उसके बाद जो सुबह अगर आप देखें, वो एक महत्वपूर्ण खबर जो सोर्सेज के हवाले से शायद आ रही है कि जिस एक पे FIs निवेश पर टैक्स छूट संभव है, सरकार ला सकती है एक अध्यादेश, उस खबर ने अपना काम किया। बाजार कल से इसी खबर के अगर आप देखें कयास पे लगा हुआ था। हालांकि याद रखिएगा अभी भी ये सोर्सेज के अनुसार है, बट बाजार ने इस पर एक थोड़ा सा स्थिर होने को जो विकल्प था उसको ठीक समझा। वी आर स्टिल, एक बार बेस वन इधर रखिएगा, बेस टू इधर रखिएगा, RS1। हम RS1 और बेस वन के बीच में हैं एग्जैक्टली। द डिग्री ऑफ वोलेटिलिटी वो थोड़ी कम हुई है, वाइल्डनेस थोड़ी सी कम हुई है, अप और डाउन स्विंग थोड़ा से कम हुए हैं। दैट्स गुड, स्थिरता लौटी है। हम 500 के कॉल राइटर्स के ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है 23,300 के पुट राइटर के। दैट्स गुड। और देखिए, जिस प्रकार का सुबह एनवायरनमेंट था, 200 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी था, क्रूड एक बार फिर से, और जियोपॉलिटिकल टेंशंस फिर चरम पे, यूएस मार्केट से अगर आप देखें हैंडओवर खराब, उसके वनस्पत फिर भी ये सेशन एक जिसे कहते हैं ना शालीनता से भरा हुआ लग रहा है। एटलीस्ट वोलेटिलिटी डाउन हुई है। तो मैंने अपना व्यू एक्सप्रेस कर ही दिया। अब आते हैं ऑप्शन स्टैट्स देखते हैं कि आपको इनिशियली उस बेस वन और RS1 की ट्रेजेक्टरी में फोकस करना है, और इस बात के मद्देनजर कि एक आज ऑप्शंस की एक्सपायरी भी है BSE के सेंसेक्स की, उस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। सो दैट कंप्लीटली फॉल्स इन फेवर ऑफ ऑप्शन राइटर्स। एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए, हम देखते हैं निफ्टी के लिहाज से कैसे बन रहा है ये सीन पूरा का पूरा। निफ्टी पे अगर आप कॉल्स और पुट्स का अलाइनमेंट देखें इस वक्त ठीक 12 बजे, हमारा जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो मंगलवार को एक्सपायर होगा, उसका ये देखते हैं क्या कहता है। दोनों रखिए डायरेक्टर साहब प्लीज। 300 पे पुट राइटर्स आ रहे हैं, दैट्स गुड। पर 90 लाख का आउटस्टैंडिंग, इफ यू कंपेयर वर्सेस 200, इफ यू कंपेयर वर्सेस 100, इट्स स्टिल हाई। यानी आप 250, 300, 320 की ट्रेजेक्टरी में एज पर दी स्टैट्स, अगर कोई बहुत ही खराब न्यूज ना आए तो आप सस्टेन कर जाएंगे, आप इसको सम्मान देंगे। और ऊपर अगर कॉल राइटर कहीं पर बहुत स्ट्रॉन्ग खड़े हैं तो अगेन 23,500, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। दैट कॉल स्टिल होल्ड्स 86.73 लाख शेयर्स। तो आप ये मान के चलिए कि ये 23,550, और जैसे कि मैं सुबह आपको बता रहा था 617 एक टफ रेजिस्टेंस है। तो वी हैव ए बैंड 320, 250, और ऊपर की तरफ 500, 550। अगर इसमें भी अगर आप एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं तो दैट्स गुड, अदरवाइज यू कैन लीव इंडेक्स एज वेल। निफ्टी बैंक, मैंने आपको कल एक बात कही थी कि निफ्टी बैंक को क्योंकि आईटी का दुख दर्द नहीं झेलना था, तो इसने एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया, है ना। कल के स्टैट्स में एक चीज थी
कि 54,000 पे पुट राइटिंग हुई थी, 53,900 पे हुई थी, 53,800 पे हुई थी। मैंने आपको क्या कहा था? हमारे पास एक सम्मानजनक एक जोन है जिसमें निफ्टी बैंक शालीनता से व्यवहार करेगा, हल्का सा डिप आएगा और ऊपर जाके अगर आप देखें सिमट जाएगा। और वो क्या था, जरा प्लीज बेस में रखिएगा स्क्रीन पे, 54,000, 53,800, जरा लेके आइए एक बार प्लीज। हमें तब तक शॉर्ट बटन प्रेस नहीं करना है, क्लियरली लिखा है, कमेंट्री में जाके पढ़िएगा, टिल द टाइम यू डोंट वायलेट 53823। जरा एक बार निफ्टी का टुडे लेके आइए, निफ्टी बैंक का टुडे लो, है ना, ये देखिए एग्जैक्टली अगर आप देखें उसी ट्रेजेक्टरी में हम गए, हमने उस पुट राइटर्स के जोन को, हमारा लेवल क्या था 823 और लो क्या है 829, वहां से रिकवर हो गया। इससे पहले आपको सेल बटन प्रेस नहीं करना था। और ऊपर मैंने क्या कहा था कि हम अपने हर ट्रेड को ले जाके छोड़ देंगे कहां पे, 20 डेमा पे। 20 डेमा कहां था, दैट वाज 54367 और निफ्टी बैंक का इंट्राडे हाई ऑलमोस्ट अगर आप देखें उस ट्रेजेक्टरी में। मीनवेल आपके स्क्रीन पर आप देखें एक बहुत अच्छे से विजुअल्स आ रहे हैं, और जैसे कि हम सुबह डिस्कस भी कर रहे थे, आज वैगनआर का, मारुति की बहुत चर्चित गाड़ी, इसका फ्लेक्स फ्यूल वर्जन जो है वो आज लॉन्च हुआ है, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने आज इसको लॉन्च किया है। और एक ऐसे समय में अगर आप देखें जब इस वक्त पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बहुत ऊपर हैं और एक बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति है, अगर आप देखें मिडिल ईस्ट के इस युद्ध के चलते, ऐसे में मारुति सुजुकी और बहुत सारी कंपनी अगर आप देखें अब फ्लेक्स फ्यूल्स पे कैपिटलाइज कर रही हैं। तो मारुति का ये वैगनआर का आज इनका लॉन्च, और श्री नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने आज इस गाड़ी को लॉन्च करेंगे। Rahul San and Takeshita San to kindly join on stage, please. नाम दिया है इंडिया गोस फ्लेक्स, है ना। लॉन्च के बाद अब हम लौटते हैं एक बार फिर से, अगर आप देखें इस कार्यक्रम के मुख्य भाग पे, ये विजुअल्स कुछ देर में जब वो गाड़ी पूरी दिखाई देगी, हालांकि वैगनआर को अगर आप देखें तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बस बात ये है कि ये 100% एथेनॉल पर चलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसके जो इंजन है वो नया फ्लेक्स फ्यूल प्रणाली के तहत वैगनआर लॉन्च हुई है आज। मारुति इस वक्त डे हाई पे ट्रेड करता हुआ 13,249, 202 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है। 100% एथेनॉल पर चलेगी ये गाड़ी आपकी स्क्रीन पर। चलिए, तो मैं जो बात कह रहा था उस पर फिर लौटता हूं। मैं मारुति पे एक टेक चेक भी लूंगा कुछ देर में, कि हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर ट्रेड पिक करेंगे, हमें निफ्टी बैंक पर भी उस खबर का पुश मिला, बट निफ्टी बैंक भी अगर आप देखें उस ट्रेजेक्टरी में इंट्राडे हाई क्या है, दैट 396 गया, 20 डेमा पे जाके सिंक हो गया। अब एक बात बताऊंगा आपको, फर्दर स्विंग इन निफ्टी बैंक डिपेंड करेगा, मार्क करके रख लीजिए, 367, और जरा प्लीज ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। पहला कॉल आइटर 54,500 पे अभी भी परसिस्ट करता है, बैठा हुआ है। लुक एट द आउटस्टैंडिंग वाई एट 54,500। ठीक है डॉक्टर साहब, सीधे उस कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई जो हमने 3 स्ट्राइक्स देखी थी, आउटस्टैंडिंग वाई की बात मैं कर रहा हूं, कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स। उसके बाद प्रशांत के पास चलते हैं, ये देखिए 54,500 पे, ये कितना है 5 लाख का, अभी भी करीब 56,400 कॉल बिकी हैं। तो यकीन मान के लिए 367 और 500 आपका एक नया सेकेंड हाफ का थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, अदरवाइज a slip towards again 54,100, 150 is quite possible. प्रशांत, गुड आफ्टरनून। समय लिया, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक लॉन्च भी था, उसके बाद मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ। इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू क्या है? गुड आफ्टरनून वीरू जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी के बारे में बात करें, मुझे लग रहा है जो अहम ऊपरी रेजिस्टेंस है 23,650, 23,650 स्पॉट लेवल, डाउनसाइड सपोर्ट 23,250, 23,250, बिल्कुल इसके बीचों बीच ट्रेड कर रहे हैं। मेरे लिए नो ट्रेड जोन में होगा। हालांकि टेक्सचर इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, बट कन्विक्शन नहीं आ रहा है, तो मैं इंडेक्स पे कोई ट्रेड रेकमेंड नहीं करूंगा। इन लेवल्स पे डेफिनेटली ध्यान रखिए, 23,650 और 250, इसके बीचों बीच हम ट्रेड करें। अगर कोई लॉन्ग होल्ड कर रहा है, मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन 23,360, 365 के जोन में, करीबन करंट प्राइस से 60-70 पॉइंट नीचे, और आप ट्रेलिंग पोजीशन होल्ड कर सकते। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, 54,000 का जो बेस है, यानी हम मान के चलेंगे मोटा मोटी 53,900, 53,900, ये बहुत अहम होगा क्लोजिंग बेसिस पे। और हम 20 दिनों के एवरेज के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहे हैं। कल हम वहां पे क्लोज हुए थे
अभी भी उसी आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ से ऊपरी लेवल पे 54,500 ये जो ज़ोन है वो बहुत अहम है, मेक और ब्रेक ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो इस पे ध्यान रखना होगा। इसके ऊपर क्लोज़ हो जाए, मुझे लग रहा है ये पुल बैक कंफर्टेबली 55 200 तक जा सकता है। तो मेरे लिए क्लोज़ अबाउ 54,500 ये बहुत अहम होगा स्पॉट लेवल पे। मेरे हिसाब से क्योंकि इंडेक्स टेक्सचर इम्प्रूव हो रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना एक बेहतर रणनीति होगी। ओके, देखिए इंडेक्स क्या है ना, आज मैं कल शाम को जब स्टैट्स उठा के देख रहा था, आप यकीन मानिए एक बार के लिए तो आप चौंक जाते हैं, यार ये हो क्या रहा है ना। एफआईज एक दिन में अगर आप देखें 4-4, 3-3, 2-2 हज़ार करोड़ का इंडेक्स बेच रहा है, एक दिन में शॉर्ट कर रहा है 30,000 कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे में डर लगता है आपको कि क्या होने वाला है नीचे की तरफ, बट एटलीस्ट एक स्टेबिलिटी आई। पर याद रखिएगा, जब तक हम 23,500, 600, 617 पे आपका 10 DMA लाइन है, जब तक ये रेंज ना कटे हम उस शॉर्ट को ट्रैप करने की परिस्थिति में नहीं है। सो उससे पहले किसी आप वाइल्ड डिग्री ऑफ स्विंग की एक्सपेक्टेशन कम रखिएगा। खैर, अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। प्रशांत, आपके 3 स्टॉक्स क्या हैं इस वक्त के? तो यहाँ पे वीरू जी फर्स्ट पिक मेरा होगा बीएसई इंडिया। काफी मीनिंगफुल डिप आई है और वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक सपोर्ट पे आया है, 20 दिनों के एवरेज के आसपास मंडरा रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ हम बाय कर सकते हैं करीबन 4,080-85 का जो करंट लेवल है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 4,040-35 के जोन में, स्पॉट लेवल्स होंगे। यहाँ से मुझे लग रहा है कंफर्टेबली 4,200, 4,225 ये जोन्स नजर आ सकते हैं। नेक्स्ट पिक जो मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही फर्म बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है, वो होगा टाइटन। तो इस बेस को नजर रखते हुए मैं यहाँ पे बाय रिकमेंड करूंगा। मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा करीबन 4,120-15 के जोन में, 4115। यहाँ से टारगेट मुझे लग रहा है 4,250 तक आ सकता है, 4250। तो अगर मैं स्टॉक्स में देखूं जो 3 रिकमेंड कर रहा हूँ, सबसे फर्म बेस टाइटन में नजर आ रहा है। आखिरी पिक होगा जियोफिन। यहाँ पे मुझे लग रहा है एक हायर बॉटम बना है और शायद ये टॉप स्टॉक में एक स्पाइक आ सकती है। 235-36 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 229, 229 स्पॉट लेवल। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीबन 245, 250, 250 तक के लेवल्स। ओके, चलिए ये होगी बात आपके 3 स्टेट की। सेंसेक्स से बाय कॉन जियोफिन। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं और उसी समूह के अंतर्गत ये कंपनी आती है जिसमें CNBC आवास यानी नेटवर्क 18 भी शामिल है। तो एक कृपया करके ज़रूर निजी राय सम्मिलित रखें अपने ट्रेड व्यू से। 2 स्टॉक्स लेके आइए। अगर इंडेक्स के इस जुझारूपन, इस रेंज को अगर आप बदलना चाहते हैं तो याद रखिएगा उसकी शुरुआत करेगा निफ्टी बैंक ही। और मैं फिर कह रहा हूं, फॉर सेकेंड हाफ दिस एंटायर जोन ऑफ 54,367 और 54,500, ये एक ऐसा जोन है करीब 125 पॉइंट का जो कि सेकेंड हाफ की तस्वीर बदल सकता है। और थोड़ा सा अगर आप देखें पॉलिसी से पहले माइट बी एक और हल्की सी न्यूट्रल ट्रेजेक्टरी बैंक निफ्टी निकालना चाहे तो नजर रखिएगा उस पर। और 2 स्टॉक्स पे नजर रखिएगा, दैट HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। दोनों ही अगर आप देखें अपना जो किरदार है वो इस वक्त इस हायर लेवल्स को सस्टेन करने की टेंडेंसी में भरपूर अदा कर रहे हैं। तो इन दोनों स्टॉक्स को लगा के रखिएगा अपने चार्ट्स पे, अपने स्क्रीन पर। एक ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक के बाद इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और अभी हाजिर होते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और मेरे ख्याल से अगर आप बीते 2 महीने के प्राइस ट्रेंड को देखें, नॉट इंडेक्स, अगर आप स्टॉक्स को देखें तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां और पावर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां, इन स्पेस में एक बहुत ही, अगर आप देखें, अच्छा मूव देखा है हमने। आज एक सिटी की रिपोर्ट है पावर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों के ऊपर ही। इस हाउस व्यू को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आशीष के पास उस रिपोर्ट की बारीकियां हैं। आशीष, क्या कहती है रिपोर्ट? किन किन स्टॉक्स पे कंस्ट्रक्टिव व्यू दिया गया है यहाँ पर? देखिए, बहुत ही दमदार रिपोर्ट आई है और ये सभी स्टॉक हम जानते हैं कि क्या गजब के परफॉर्मेंस दिखाएं। ये पावर इक्विपमेंट और इस एंसेलरी स्पेस से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स हैं, इनका रन पिछले 1-2 साल में आप देखें तो काबिले तारीफ देखने को मिला। लेकिन जब इस भाव के ऊपर भी ब्रोकरेज हाउस का भरोसा है, इनिशिएटिंग कवरेज देखने को मिले, तब आप समझिए कि सेक्टर में किस प्रकार की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो जो स्टॉक है, सबसे पहले इनको आप नोट कर लीजिए। एक तो हिताची एनर्जी, पावर इंडिया, इसकी चर्चा शो में लगातार ओपनिंग क्लोजिंग लगातार रोज हम करते हैं। GVTND बड़े मूव के लिए जाना जाता है। CG पावर आज 4.5% ऊपर है और एनरेन यानी सीमेंस एनर्जी, जो कि सीमेंस से डीमर्जर होकर बनी हुई कंपनी है, क्या गजब की तेजी स्टॉक में भी आपको देखने को मिली। अब ये जो सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया भर में जिस प्रकार से एक एनर्जी का ट्रांजिशन आप देख रहे हैं,
तो इसके चलते जो बॉटल नेकिंग है इसे क्लियर किया जाएगा, यानी जो आपका ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे अपग्रेड करेंगे। और जब इसे अपग्रेड करेंगे तो सारे टेक्निकल इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिकल्स की आवश्यकता होगी, डिमांड एक्सपोनेंशियली। भारत में तो आप देखें तो एक बहुत बड़ा की कैटलिस्ट और ट्रिगर है ही, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में, चाइना में, यूएस में, सब जगह आप देखें तो जिस प्रकार से रिन्यूएबल्स और डेटा सेंटर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना पड़ेगा। और इसी के चलते $15 ट्रिलियन के आसपास के केपेक्स यहाँ पर दुनिया भर में देखने को मिल सकते हैं। और इसी के चलते भारत की जो कंपनीज है, और भारत एज अ जोग्राफी बहुत ज़्यादा वेल पोजिशनड है इस ग्रोथ को कैपिटलाइज करने के लिए। तो जो स्टॉक्स इन्हें पसंद आते हैं इन पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। मिसाल के तौर पर हिताची एनर्जी है, जहाँ पर इस भाव पर इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है और 46,700 रुपये का टारगेट दिया है। GVTND यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा, कवरेज की शुरुआत की है खरीदारी के राय के साथ 6,200 के टारगेट के लिए। CG पावर पर कवरेज की शुरुआत है 1,100 की टारगेट प्राइस है। और साथ में एनरेन यानी सीमेंस एनर्जी, जहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की गई है और टारगेट यहाँ पर आप देखें तो तकरीबन 4,000 रुपये प्रति शेयर का दिया। यानी इतने बड़े रनअप के बाद भी सिटी का भरोसा इस पूरी थीम पर कायम है। जहाँ सिटी का भरोसा इस पूरी थीम पे कायम। और बात जी वनोवा को देखिए, CG पावर, सीमेंस एनर्जी, हिताची, इस मंच पे काफ़ी समय से बात भी हो रही, बड़ी कंस्ट्रक्टिव। और आप देखें यहाँ पे व्यू शेयर भी गए हैं आपसे के साथ और अच्छा करते हुए सिटी का भी स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। निफ्टी स्टिल हाई ट्रैजेक्टरीज में इस वक्त फ्लोट कर रहा है, दैट्स गुड। और जो मैंने 2 स्टॉक्स कहे थे आपसे, HDFC बैंक इस वक्त डी-हाई पर आता हुआ। और एक और चीज़ है यहाँ पर, थोड़ा सा बैंक्स जो है ना वो इस वक्त रिएक्शन स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं। HDFC बैंक, एक बार ICICI बैंक रखेंगे जरा, ये ICICI बैंक, एक्सिस बैंक भी रखिएगा प्लीज़। मैं देख रहा हूँ बहुत तीव्र गति से अगर आप देखें तो यहाँ पे बदलाव हो रहे हैं और ये स्टॉक सारे के सारे। मैं एक्सिस बैंक को क्यों मैंने जिक्र किया, लिखाइएगा। अभी इसमें एक बहुत बड़े पैमाने की पुट राइटिंग हो रही है, मेरे स्क्रीन पे इसके पुट्स डे लो पर ट्रेड कर रहे हैं। तो बैंक महत्वपूर्ण इंडेक्स सेकेंड हाफ के लिए। एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है। स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका। अब पिक करते हैं ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड। प्रशांत बताइए क्या पिक कर रहे हैं आपको स्टॉक ऑप्शंस? तो वीरू जी, यहाँ पे मुझे पॉलीकैप में बहुत क्लियर कट स्ट्रेंथ नजर आ रही है और मुझे लग रहा है मोमेंटम बढ़ सकता है। तो इसको हम 9,800 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन के जरिए कैप्चर कर सकते हैं। 250 के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है, 250। मेरा स्टॉप लॉस होगा करीबन 210, 210। यहाँ से मैं 310 से लेके 330, 310, 330 ये टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, पॉलीकैप 9800 कॉल, ये आपके पास विकल्प है। और जरा OI बिल्डअप देखिए इसका 294%। तो आप जो मोमेंटम है ना इस स्टॉक में उसको महसूस कर सकते हैं। एक सेकंड रखिएगा कॉल इस स्क्रीन पे, 9800 और एक सेकंड में चार्ट दिख रहा था इसका, यस। और अब ये जो स्टॉक है पॉलीकैप एक लगभग 5 दिन की, देखिए ऑल टाइम हाई पे तो है ही, बट स्टिल एक एडवांटेज ये है कि 5 दिन की जो रेंज है उसके हाई को क्रॉस करता हुआ, तो येट अनदर ब्रेकआउट एट हायर एजेस रेंजेस। शुक्रिया प्रशांत, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखे आपने एक ब्रेक। अगली मुलाकात 2 बजे कमाई का अड्डा में, तब तक के लिए नमस्कार।